इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम बेनी होता है और वो बच्चों के साथ अपनी क्लास में बैठा होता है। तभी टीचर उन सब बच्चों को उनकी आंसर शीट देती है और बेनी के पेपर में सबसे कम नंबर आए होते हैं। जब उसकी टीचर को पता चलता है कि बेनी के 0 मार्क्स आए हैं, फिर वो पूरी क्लास के सामने उसे बोलने लगती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। तभी वहाँ पर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है और सभी बच्चे बेनी का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब सभी बच्चे क्लास के बाहर खड़े होते हैं, तब एक लड़का बेनी का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी बेनी उसको मुक्का मारकर गिरा देता है। इसके बाद बेनी की मोम को स्कूल में बुलाया जाता है और टीचर बेनी की कंप्लेंट करते हुए बताते हैं कि बेनी ने एक बच्चे को मारा है। इसके साथ ही वो बेनी का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। जब बेनी की मोम देखती है कि उसके बहुत कम नंबर आए होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि उसके दोनों बेटे अच्छे से पढ़े। इसके बाद बेनी और उसकी मोम वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त बेनी अपनी मोम से बोलता है कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ। तभी उसकी मोम उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। फिर घर जाते ही बेनी अपनी किताब उठाकर पढ़ने लगता है और वो अपनी मोम के पास जाता है ताकि वो उसे पढ़ता देख सके। और तभी बेनी की मोम देखती है कि बेनी की नजर कमजोर है और उसे चश्मे की जरूरत है। और अगले ही दिन बेनी की मोम उसे चश्मा दिला देती है और अब बेनी अच्छे से पढ़ सकता है और क्लास में भी उसे दूर से सारे अक्षर दिख जाते हैं। उसके मार्क्स कम आने का यही कारण था। अब बेनी को अच्छे से दिखाई देने के बाद उसके मार्क्स भी बढ़ने लगे थे और बेनी बहुत खुश हो जाता है। संडे के दिन बेनी अपनी फैमिली के साथ चर्च में जाता है, जहाँ पर बेनी पूरे ध्यान से फादर की मोटिवेशनल कहानी सुन रहा होता है, जो कि एक डॉक्टर के ऊपर होती है। उसे सुनकर बेनी मोटिवेट होता है और उसे फील होता है कि वो एक डॉक्टर है। इसके साथ ही वो सोच लेता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और यही बात वो अपनी मोम और अपने भाई को बताता है। पर उसकी मोम इस बात से काफी परेशान रहती है कि बेनी और उसका भाई दोनों सारा दिन टीवी देखते रहते हैं और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो एक डिप्रेशन की मरीज होती है। पर उसे अपने बच्चों की बहुत टेंशन होती है और वो सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। एक दिन जब वो डॉक्टर से मिलती है, तब वो उसे अपने बारे में बताती है कि घर वालों ने मेरी 13 साल की उम्र में शादी कर दी थी, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई। और जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली और वो पैसों के लिए नशे वाली चीजें बेचता था। फिर मैंने उसे छोड़ दिया और अब मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों लड़के जिंदगी में कामयाब हो जाएं। मैं उन्हें पालने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैं सफाई कर कर पैसे कमाती हूँ, पर मेरे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, इससे तुम ठीक हो जाओगी। और वो उसे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अपने बच्चों को बोलती है कि जॉब के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा, इसलिए तुम दोनों ध्यान से रहना। और वो दोनों अपनी मोम की बात को मान लेते हैं और उनकी मोम हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको अपने सामान में एक लेटर मिलता है जो कि बेनी ने सामान के साथ रख दिया था, जिसमें उसने लिखा था, डियर मदर, आई मिस यू ऑलरेडी, आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू बेटर इन स्कूल, आई लव यू बेन, जो कि बेनी का नाम होता है। बेनी का लेटर पढ़कर बेनी की मोम इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेनी अपनी क्लास में पढ़ने में सबसे आगे निकल जाता है और उसके एक टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो बहुत खुश होता है और वो इसके बारे में अपनी मोम को बताना चाहता है। पर जब वो घर आता है तो देखता है कि घर पर तो वो औरत होती है जो उनकी देखभाल के लिए होती है और वो दोनों भाई बैठे होते हैं। और थोड़ी देर बाद उनकी मोम वापस आ जाती है। अपनी मोम को अपने मार्क्स दिखाता है और उसकी मोम बहुत खुश होती है। इसके बाद उसकी मोम को एक नई जॉब मिल जाती है और अगले दिन वो नए काम पर चली जाती है। वो एक बड़े आदमी के घर पर जाती है और वो उसके घर को देखकर हैरान हो जाती है। जिस आदमी के घर जाती है उसे किताबें पढ़ने का शौक होता है और उसने अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाई होती है। बेनी की मोम जब बुक्स देखती है तो वो कुछ सोचने लगती है और घर आने के बाद जब वो अपने बच्चों को देखती है, तब दोनों बच्चे टीवी देख रहे होते हैं।
फिर वो उन पर बहुत गुस्सा करती है और उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि तुम दोनों कल से लाइब्रेरी जाओगे और तुम्हें बुक्स पढ़नी होगी और उसके बारे में लिखना होगा। और वो अपनी मोम की बात मान लेते हैं। इसी के साथ उनकी मोम कहती है तुम दोनों दिन में कुछ ही देर टीवी देखोगे और बाकी समय तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। फिर वो हर जगह से नॉलेज लेने लगते हैं। जब टीवी भी देखते हैं उस पर भी वही प्रोग्राम देखते हैं जिससे किसी चीज की नॉलेज मिले, जिसकी मदद से उनको बहुत फायदा होता है। एक दिन जब बेनी अपनी क्लास में बैठा होता है तब एक टीचर उनकी क्लास में आता है और उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसे वो क्लास में बैठे बच्चों को दिखाता है और उनसे उस स्टोन के बारे में पूछता है। पर पूरी क्लास कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर तभी बेनी क्लास में अपना हाथ उठाता है और उस स्टोन के बारे में अपने टीचर को बताने लगता है। बेनी को देखकर उसका टीचर भी हैरान हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद टीचर बेनी से मिलता है और उसे शाबाश देता है, फिर उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। कुछ समय बाद बेनी को जो पहले लिखने में प्रॉब्लम आती थी अब वो भी ठीक हो गई थी और इसी के साथ बेनी एक राइटिंग कंपटीशन भी जीत जाता है। पर इस कंपटीशन जीतने के बाद उसकी क्लास टीचर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो काले लोगों से भेदभाव करती थी। इसके साथ ही जब क्लास खत्म होने वाली होती है तब बेनी को क्लास में से बेस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसने हर चीज में बेस्ट परफॉर्म किया होता था। जब बेनी की मोम को इसके बारे में पता चलता है तब वो बहुत खुश होती है। फिर जब उसकी टीचर स्टेज पर आती है और वो सभी बच्चों को कहती है कि तुम सबको बेनी से कुछ सीखना चाहिए, जो अपनी घर की बैड कंडीशंस होते हुए भी इतनी मेहनत करता है। बेनी जो कि एक ब्लैक लड़का है वो बहुत अच्छा कर पाया है और तुम सबको भी अच्छा करना चाहिए था। क्लास टीचर के कहने का मतलब यह था कि यह कंपटीशन किसी व्हाइट बच्चे को जीतना चाहिए था। तभी बेनी की मोम को उस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है और इसके बाद वो अपने बेटे को उस स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देती है। यहाँ पर ज्यादातर ब्लैक बच्चे ही होते हैं और वो सभी अच्छे कपड़े डालते हैं। फिर वहाँ बेनी एक लड़के से मिलता है। इसके बाद जब बेनी अपने घर जाता है तो वो अपनी मोम को बोलता है कि उसे नए स्कूल में जाने के लिए नए कपड़े लेने हैं। पर उसकी मोम की इनकम बहुत कम होती है, पर फिर भी वो बेनी को एक पैंट दिला देती है। पर बेनी उससे खुश नहीं होता। फिर वो अपनी मोम से और कपड़ों की डिमांड करता है और इसी बात पर एक दिन अपनी मोम से बहस करते हुए लड़ाई करने लगता है। फिर बेनी अपनी मोम को मारने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई आता है और उसे पकड़ लेता है। नए स्कूल में जाने के बाद बेनी थोड़ा परेशान रहने लगता है और उसमें गुस्सा भी बढ़ जाता है और इसी कारण वो अपने एक दोस्त से बहस करने लगता है और उससे झगड़ा करने लगता है, जिस दौरान वो अपने दोस्त पर वहाँ पड़े चाकू से हमला कर देता है। पर वो बच जाता है। फिर बेनी काफी डर जाता है और वो सीधा अपने घर वापस चला जाता है। जब वो घर आता है तब वो बहुत डरा हुआ होता है। फिर तभी वो टेबल पर पड़ी किताब को उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और सोच लेता है कि अब से वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। इसके बाद वो अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाने लगता है। फिर वो फजूल कामों में ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही वो बुरी संगत का साथ छोड़ देता है और वो अपना पढ़ने पर ध्यान देता है। पूरी मेहनत के बाद उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके कारण उसे एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है और वहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। आपस में कुछ देर बात करने के बाद वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर बेनी उसे कहता है कि मुझे टीचर का पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो कहती है कि तुम घर पर खुद भी पढ़ सकते हो और उसकी बात मानकर खुद से पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो अधिक मेहनत करता है और पढ़ाई में उसे एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है जो कि केमिस्ट्री होता है। फिर वो सोच लेता है कि अब वो केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देगा। काफी हार्ड वर्क करने के बाद अब उसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट आसान लगने लगता है। इसके बाद वो सोचता है कि उसे डॉक्टर बनना है जो कि दिमाग का स्पेशलिस्ट होता है। अपनी स्टडी के बाद वो एक जॉन्स हॉपकिंस नाम के हॉस्पिटल में जॉब करना चाहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा और फेमस हॉस्पिटल होता है और वो अपनी इंटर्नशिप के दौरान उसी कॉलेज में जाता है। इसके साथ साथ बेनी के दोस्त जो उसके साथ पढ़ रहे होते हैं वो सभी भी इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। पर उस हॉस्पिटल में 2 ही वैकेंसी होती है, जिसमें बेनी अपनी इंटरव्यू के दौरान उस हॉस्पिटल में अपनी जॉब पा लेता है। जहाँ पर इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा जाता है कि तुम न्यूरोसर्जन क्यों बनना चाहते हो।
तभी बेनी आंसर देता है कि दिमाग हमारे शरीर का मेन हिस्सा है, जिसके अंदर बहुत से राज छुपे हैं, जिसे मैं सभी लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसका जवाब सुनकर डॉक्टर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे जॉब मिल जाती है, जिसे देखकर बेनी बहुत खुश हो जाता है। पर जब वो हॉस्पिटल में जाता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पर सभी व्हाइट लोग हैं और वो सभी डॉक्टर होते हैं जो कि काले लोगों से भेदभाव करते होते हैं। और एक दिन सभी डॉक्टर इकट्ठे हुए होते हैं और कुछ बातचीत के दौरान एक सीनियर डॉक्टर बेनी को बोलता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो और हाँ, तुम अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करोगे, और उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो उसके साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन होता है। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची को लाया जाता है जिसके सिर का ऑपरेशन करना होता है, जो कि काफी सीरियस कंडीशन में होती है, और पूरे हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने को नहीं मानता। अगर जल्द ही उस लड़की के दिमाग की सर्जरी ना की गई तो उसकी जान भी जा सकती है। तभी ये केस बेनी को दिया जाता है, पर वो इस ऑपरेशन को करने से डर रहा होता है क्योंकि उसे कहा गया था कि अगर ऑपरेशन के बाद उस लड़की की जान चली गई तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तभी उस लड़की को बचाने के लिए अपने कैरियर को दांव पर लगा देता है और कड़ी मेहनत करने के बाद वो उस ऑपरेशन में सफल हो जाता है। फिर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उसको अपने पास बुलाता है, पर इस बात से बेनी बहुत डरा होता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अब उसे क्या कहा जाएगा। पर जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो बेनी से खुश होते हैं और उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद बेनी की प्रमोशन हो जाती है और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में एक बच्ची का केस आता है जिसे दौरे पड़ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद बेनी उस बच्ची की बीमारी को स्टडी करता है और स्टडी करने के बाद बेनी उस बच्ची के परिवार से बात करता है। उन्हें बताता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारी बच्ची ठीक हो सकती है, पर इस ऑपरेशन में थोड़ा खतरा है जिसमें उसे चलने और बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है और इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। पर उनके परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर वो इस सर्जरी के लिए मान जाते हैं और ये ऑपरेशन बेनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वो अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर साबित कर सकता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और इस ऑपरेशन के बारे में सोचता रहता है और थोड़ा घबराया भी होता है। और अगले दिन बेनी हॉस्पिटल में जाता है, तब वो ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है और वो इस ऑपरेशन को काफी मेहनत और लगाव से करता है। फिर कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है, पर बच्ची को जब तक होश नहीं आता तब ऑपरेशन का पता नहीं चलेगा कि सही हुआ है या नहीं। कुछ समय निकलने के बाद बच्ची को होश आ जाता है। फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, जिससे बेनी काफी फेमस हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में मीडिया वाले बेनी का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, जिस दौरान वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बेनी की गर्लफ्रेंड थी, अब बेनी की उसके साथ शादी हो जाती है और कुछ समय बाद बेनी की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, पर किसी कारण उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जिस कारण बेनी और उसकी वाइफ काफी परेशान रहते हैं। पर बेनी की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए और तुम्हें अपने कैरियर पर ध्यान देना होगा। पर बेनी अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहता था ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और फिर कुछ समय बाद बेनी हॉस्पिटल चला जाता है, पर वो वहाँ पर अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में ही सोचता रहता है। इसके बाद बेनी को एक कॉल आती है कि उसे जर्मनी जाना होगा, जहाँ पर ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं और उन दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए हैं और बेनी को उनका ऑपरेशन करके दोनों का सिर अलग करना है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि उन बच्चों के सिर को कैसे अलग किया जाएगा, पर बेनी को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि ये कैसे होगा। इसके बाद वो इस केस पर स्टडी करने लगता है, पर उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता और वो पूल खेल रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो हॉस्पिटल में जाता है और ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर देता है, जिस दौरान वो अपनी पूरी डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर उस ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है और वो हार्ट के डॉक्टर भी अपने साथ रखता है ताकि बच्चों की जान को कोई खतरा ना हो सके। और साथ ही वो ऑपरेशन रूम में दो मशीनें रखता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन करते समय अगर कोई मशीन खराब हो गई तो दूसरी का इस्तेमाल कर सके।
इसके साथ ही वो सारे डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये ऑपरेशन पूरे 22 घंटे तक चलता है, जिसके बाद वो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और वो दोनों बच्चों के सिर को अलग कर देता है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ होता है। इसके बाद बेनी बच्चों के परिवार से मिलता है और बताता है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, उनके बच्चे अब ठीक हो गए हैं। तभी वो बेनी को गले से लगा लेते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में मीडिया वाले आते हैं और बेनी का इंटरव्यू लेते हैं। इसके बाद बेनी अपना यहाँ तक का सफर बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, पर फिर भी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। यह बेनी नाम के लड़के की एक सच्ची कहानी है।